रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वाणि विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ व्याघ्रां विना न पश्यन्ति शीताशान्तसमीचरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोमुशङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दयते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरकवीश्वरौ उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान के अमृतमय नाम का स्मरण हृदय में ही कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा है, और भगवान के सब स्वरूपों को मेरा खूब प्रणाम कर। एक ही बात परमात्मा के सभी स्वरूपों को प्रणाम करने का अर्थ ये रहा कि वेद वेदांत शास्त्र भी आज तक इस बात को नहीं जान पाए कि परमात्मा के कितने अवतार हैं, परमात्मा के कितने स्वरूप हैं। अनंतों स्वरूप वाले भगवान, अनेकों रूप वाले भगवान, लीला भी इतनी है इनकी कहीं ना नहीं। क्यों कि महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। पहला हुआ महिमा, दूसरा हुआ नाम, तीसरा हुआ रूप, चौथा हुआ गुण की कथा। ये चार, ये अमित हैं। अमित का अर्थ होता है जिसका ठिकाना ही नहीं, अतिशय गिनती में न आने वाले भगवान की कितनी कथाएं हैं, भगवान ही गिन सकते हैं। भगवान अनंत है, इनका कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, इसका पता न संतों को पूर्ण रूप से है, न किसी देवी देवताओं को। इसका पता अगर है तो मात्र परमात्मा को। एक बार सुग्रीव जी की जवानी थी, तो ये सोचे कि मेरे अंदर कितना जोश है, कितना बल है। तो इनकी भी जवानी खूब चढ़ी हुई थी, सारे बदन में जान था। बामन रूप भगवान जब बलि के साथ 3 पैर मांगे थे, तो उसी समय एक पैर धरती के इस कोने पर और दूसरा पैर उस तरफ हुआ।
एक फाल में सारी पृथ्वी को जब भगवान नापे तो उसी समय जामवंत जी के हृदय में ये विचार आया कि इस समय भगवान खूब बढ़े हुए हैं और मेरी भी जवानी चढ़ी हुई है, मैं देखूं कि मेरे अंदर कितना बल है। भगवान की लीला को तो कोई जानता नहीं। सोचे कि अगर दुनिया में जिसने भी भगवान का परिक्रमा किया है, कोई मंदिर में किया है, कोई भगवान के 3.5 हाथ वाले आकार का किया है, कोई यज्ञ भगवान का परिक्रमा किया है, लेकिन आज तक भगवान के विराट स्वरूप का किसी ने परिक्रमा नहीं किया महाराज। और इससे बढ़कर मेरी जवानी भी नहीं आएगी। जामवंत जी का विचार उठा और दौड़े लगे परिक्रमा करने। और बतलाइए कि पृथ्वी के इस तरफ एक पैर है, दूसरे तरफ दूसरा पैर है। जामवंत जी जो दौड़ लगाकर परिक्रमा करना शुरू करते हैं। भगवान जब देखते हैं तो कहते हैं कि यह देखिए जामवंत जी का, आज तक इस धराधाम पर चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, मेरे विराट स्वरूप के दर्शन को करके ही सब प्रसन्न हो जाते हैं। और जामवंत जी जो हैं ये प्रसन्न होकर के मेरी परिक्रमा करके कितना पुण्य लाभ करना चाहते हैं, इसलिए मेरा हक बनता है। भगवान सोचते हैं कि मैं भी थोड़ा ठहर करके देखूं कि जामवंत जी करते क्या है। इस बात को समुद्र लांघने के समय में पूरी बंदरी सेना के पास ताकत नहीं थी। जोश देते हुए जामवंत जी कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बदनी न जाय, आवो भज घरी मह किन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। 2 घड़ी तक भगवान तमाशा देखते रहे। उधर ऊपर से ब्रह्मा भगवान और ब्रह्माणी माता तमाशा देख रही हैं जामवंत जी के दौड़ का, जबकि स्वयं ब्रह्मा के अंशावतार जामवंत जी, भगवान भोलेनाथ राम राम कहते हुए ये जामवंत जी की तमाशा देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं। धन्य हो जामवंत, जिस पुण्य को आज तक किसी ने नहीं दिया, उस पुण्य को आज तूने ले लिया। भगवान 2 घड़ी तक तमाशा देखते रहे और 7 परिक्रमा। एक घड़ी होता है 90 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट में एक घड़ी, 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का 7 चक्कर मारे जामवंत। ओ भाई घड़ी मह किन्नी 7 प्रदक्षिण धाय। कि आज कोई है हवाई जहाज जो 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का 7 परिक्रमा कर दे? विज्ञान तो बहुत आगे है, लेकिन हमारा अध्यात्म, जिसके प्रत्यक्ष जामवंत जी उदाहरण है। अब कोई ये कहे कि यह रामायण झूठ है, अरे भाई यदि ऐसा हो जाएगा तो संसार के ब्रह्मांड के सारे कवि झूठ हो जाएंगे, विद्वता झूठ हो जाएगी। क्योंकि कवियों की गोष्ठी में तय हुआ कौन सबसे बड़ा कवि है, तो तय करते करते इस पंचायत में यह निष्कर्ष निकला कि सूर जितने भी कवि लोग हैं, इन कवियों में सूर्य जैसे चमकने वाले कवि सूरदास जी हैं। सूर और तुलसी शशि, जो तुलसीदास जी हैं वो चंद्रमा है।
तो चंद्रमा जी की एक खासियत है कि इनमें अमृत भरा रहता है। चंद्रमा से इस पृथ्वी पर की औषधियों में शक्ति आती है, जो पूरी पृथ्वी के मनुष्य से लेकर पशु तक के सभी के रूप के निवास का कार्य करता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे यह कवियों की रचना की बात है। तो कवियों ने, तुलसी बाबा ने जो भी लिखा वो चंद्रमा का कार्य किया।